इससे पिछली वीडियो में हमने बाइनरी नंबर्स के बारे में बात की थी। कैसे हम 0101 से स्काई कैरेक्टर्स बना सकते हैं और कैसे ये ऑन ऑफ से हमारे सारे कंप्यूटर्स काम करते हैं। हमने एक छोटी सी ट्रिक की बात की थी जिससे कि आप हमारे जो डेसिमल नंबर होते हैं जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं 0 से 9 तक जो डिजिट्स होते हैं, कैसे उनको हम बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। काउंटिंग देखी थी हम बाइनरी नंबर्स में कैसे करते हैं। सबसे पहला हमारा जो 0 हमारा डेसिमल का होता है वो बाइनरी में भी 0 होता है, 1 हमारा डेसिमल में भी 0 होता है, बाइनरी में भी 1 होता है। इससे अगला हमारे पास 2 होता है, लेकिन बाइनरी में हम 2 को ऐसे नहीं लिखते हैं, हम 2 को 1 0 लिखते हैं। ऐसे ही हमारा जो 3 होता है, 3 हमारा 11 बन जाता है। 4 जो हमारा होता है वो ऐसे ही 1 0 0 बन जाता है। 5 हमारा 1 0 1 बन जाता है। 6 को हम लिखेंगे 1 0 0। 7 को हम लिखेंगे 1 1 0 और 7 को हम लिखेंगे 1 1 1। ऐसे ही अगर हम 8 को देखें तो 1 0 0 0। ऐसे 9 को लिखें तो 1 0 0 1। 10 को अगर हम देखें 1 0 1 0। तो ऐसे हम कहीं तक भी काउंटिंग लिख सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, उसका भी काफ़ी यूज़ करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। तो एंड गेट की बात करते हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी थी इससे पहले तो आपने एंड गेट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ये सारे जो हमारे गेट्स होते हैं, जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, इनकी एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम। ये हमारा इनपुट है A, ये हमारा इनपुट है B, फिर ये हमारा आउटपुट है X। तो हमारे पास 4 केसेस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। या तो दोनों इनपुट 0 हैं, या फिर हमारा A 1 है और B 0 है, या फिर A 0 है और B 1 है, या फिर दोनों ही हमारे पास 1 है। तो ट्रूथ टेबल होती है हमारी हर एक ऑपरेटर की। एंड जैसा कि इंग्लिश में एंड का मतलब होता है जब सारे ट्रू होंगे तब ये भी ट्रू होगा। मतलब सारी कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए। मान लीजिए 2 कंडीशंस हैं कि मान लीजिए एक आपका केस है कि आपने किसी से उधार लिए हुए हैं पैसे 2 लोगों से। मान लीजिए आपके 110 रुपये आपने 2 लोगों को उधार दे रखे हैं। तो एक बंदे को 60 दे रखे हैं, एक को 50 दे रखे हैं। तो आप कब आपका उधार बिल्कुल 0 हो जाएगा कि आपके सबसे पैसे जब आ जाएंगे तब आपका उधार चुकता हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं 1 रिप्रेजेंट करूंगा कि गॉट मनी बैक के लिए। 0 में करूंगा डिड नॉट गॉट मनी। तो मान लीजिए जो एक बंदा है जिसने 60 लिए थे उसने पैसे दे दिए और 50 वाले ने नहीं दिए। तो आपका उधार क्या आपका पूरा उधार चुकता हो चुका है? नहीं हुआ। 0 आ गया आंसर कि उधार आपका चुकता नहीं हुआ। मान लीजिए दोनों में से किसी ने भी नहीं दिए तो भी आपका उधार चुकता नहीं हुआ। मान लीजिए जो पहले वाला बंदा था 60 वाले ने, उसने नहीं दिए लेकिन 50 वाले ने दे दिए तो भी आपका उधार चुकता नहीं हुआ। मान लीजिए दोनों ने दे दिए तब आपका उधार चुकता हुआ है। तो ऐसे ही एंड गेट काम करता है। हमारी जो पिछली कंडीशंस थी उनमें भी यही हो रहा था और ये बाइनरी नंबर्स पे भी ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे 0 आएगा, इस केस में भी 0, इस केस में भी 0, लेकिन इस केस में 1 आएगा। तो ये तभी ट्रू होता है जब सारे के सारे ट्रू होते हैं। तो मैं अभी सारा कुछ इरेज करता हूँ। एक नंबर पे हम एंड लगा के देखते हैं प्रैक्टिकली। मान लीजिए एक नंबर है 1 0 1 1 और एक नंबर है 0 1 1 0। मान लीजिए आपने इस पे एंड लगाना है तो 2 डिजिट्स पे लगाएंगे हम, जैसे सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं।
ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें दोनों 1 नहीं है, इसमें 1 है दोनों, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है। तो एंड लगा के आपका आंसर ये आएगा 0 0 1 0। बिल्कुल ऐसे ही हम सारे गेट्स के बारे में अभी बात करेंगे, सारे ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। मैं फिजिक्स वालों के लिए इसको गेट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैं उस चीज़ का हैबिचुअल हूँ। मान लीजिए अगर हम और गेट की बात करते हैं तो यहाँ भी बिल्कुल सेम केस होंगे, या तो दोनों 0 है, 0 1 है, 1 0 है और दोनों 1 है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई एक भी 1 है तो ये 1 रिटर्न कर देता है, 0 1 1 1। कि भाई और का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, कि भाई ये नहीं तो ये सही, भाई कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू है। इसमें भी एक पैसों वाला ही केस जैसे हम देख लेते हैं। मान लीजिए अब हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा उधार चुकता हुआ कि नहीं, अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बिल भरना है बिजली का 1000 रुपये का। आपके फिर से 2 दोस्तों से पैसे आने आपके पास। एक दोस्त ने ले रखे थे 2300 रुपये ए ने और 1200 रुपये बी ने। अब इन दोनों में से एक जना भी आपके पैसे लौटा देता है तो आपके पास बिजली के बिल के पैसे आ जाते हैं। तो और की बात कर रहे हैं हम। और का सिंबल ऐसे पाइप होती है, पाइपलाइन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। बैक स्पेस के नीचे आपको ये बटन मिलेगा आपके कीबोर्ड पे। तो मान लीजिए ए और बी हमने किया, तो ए और बी का और ट्रू कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो। दोनों में से किसी एक भी बंदे ने अगर आपके पैसे लौटा दिए तो आप बिजली का बिल भर पाएंगे। तो 0 0 का और हमारे पास 0 होता है, 0 1 का और हमारे पास 1 होता है, 1 0 का और भी हमारे पास 1 होता है। अगर दोनों ने पैसे लौटा दिए तब भी ठीक है, हमने तो बिल भरना है ना। तो और गेट कुछ ऐसे काम करता है। एंड गेट हमारा सिर्फ तभी ट्रू होता था जब सिर्फ दोनों 1 हो। तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बाइनरी नंबर्स के ऊपर। 1 1 0 0 1 0 1 1। एक ये नंबर है, एक लगा लेते हैं 0 0 1 1 1 1 0 1। मान लीजिए आपने इन दोनों के ऊपर और लगाना है, तो ये दोनों 1 है, कहीं से तो पैसे आए, ठीक है। यहाँ भी कहीं से तो पैसे आए, ठीक है। यहाँ भी कहीं से तो पैसे आए, सारे ये ट्रू हो गए, सारे यहाँ पे हमारे 1 हो गए। इनमें से कहीं पे भी डबल 0 आ जाता तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं आंसर में। तो ये हमारा आंसर है और गेट लगाने से। अब एक्सोर की बात करते हैं। एक्सोर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कई बार, इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी नहीं दे पाऊंगा मैं। ए बी और एक्स, तो फिर से वही केसेस हैं हमारे 0 1 1 0। सॉरी, मैं 0 0 वाला केस भूल गया ऊपर, उसी ऑर्डर में रखते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है आपका। 0 0 1 0 0 1 1 1। या तो दोनों के पास नहीं है, या फिर एक ने दिए, या फिर बी ने दिए, या फिर दोनों ने दिए। तो एक्सोर का आउटपुट हमारा कैसा रहता है, और गेट ही होता है पूरा, कि भाई कुछ किसी ने भी नहीं दिया तो काम नहीं बना, इन दोनों के लिए हमारा काम बन गया। लेकिन अगर दोनों दे दें तो हमारा काम नहीं बना। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे सकता इसका, लेकिन काफ़ी मैथमेटिकली और कंप्यूटर सिस्टम्स में इसका हम यूज़ करते हैं एक्सोर का, और काफ़ी पूछा जाता है इसके बारे में। तो एक्सोर की ट्रुथ टेबल कुछ ऐसी रहती है, जीरोस 1 1 और जीरोस। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इसका। 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1, कुछ भी मैंने ले लिया। अब इसका मैंने एक्सोर करना है।
तो ये दोनों में से मतलब यहाँ पे जब दोनों होंगे 0 और 1 दोनों होंगे तो ये 1 देता है, जब यहाँ दोनों सेम होंगे तब ये 1 नहीं देता। अभी यहाँ पे 1 देगा, ये दोनों भी डिफरेंट है तो ये 1 देगा, ये दोनों भी डिफरेंट है तो ये 1 देगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसी थी, जब दो चीज़ें सेम होगी तब तो ये 0 देगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 zeros होते तो यहाँ पे भी एक 0 आ जाता। अगर दोनों सेम है तो 0, अगर दोनों अलग अलग है 0 1 या फिर 1 0 है तो 1 देता है। ये एक्सोर की प्रॉपर्टी है। प्रैक्टिकली करेंगे इसको हम, कोई आपको अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उल्टा, जो भी है उसका उल्टा। अब ये सिर्फ सिंगल चीज़ पे लगता है, आपको इसमें बी इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ 2 केस हो सकते हैं, 0 और 1। तो इन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इन्वर्ट। 0 है तो 1 कर देता है, 1 है तो 0 कर देता है। इसमें 2 इनपुट्स पे कभी काम नहीं करता है, सिंगल इनपुट पे ही काम करता है। तो सबसे आसान यही है। मान लीजिए कोई नंबर है 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे हम। 1 0 0, जहाँ पे 0 है वहाँ 1 कर दो, जहाँ 1 है उसको 0 कर दो। 1 1 0 0, ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट है। इरेज करता हूँ मैं इस सारे को। अब बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। अब बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि यहाँ एक बिट हमें बढ़ानी होती है। मान लीजिए आपका नंबर ये है, आपको एक बिट बढ़ानी है, तो लेफ्ट हमें लेफ्ट शिफ्ट, ये एरो से पता लग रहा है लेफ्ट हमारा इस तरफ होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट में हमें एक 0 यहाँ पे बढ़ानी है, तो इसका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, आंसर में लिखता हूँ यहाँ सीधा, बस एक 0 हम बढ़ा देंगे। सारे को एक एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे। ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0। तो सारा एक एक स्टेप लेफ्ट शिफ्ट हो गया हमारे पास। एक 0 हम बस एंड में ऐड कर देंगे। ऐसे ही राइट शिफ्ट है, तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे हम। उसी नंबर को लिखते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0। इसको हमने मान लीजिए राइट शिफ्ट देना है, तो हम कैसे देंगे, सारे को एक राइट शिफ्ट करते जाएंगे। 1 1 0 1 1। अब यहाँ जगह नहीं बची तो इसको हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। राइट शिफ्ट से डिस्ट्रक्शन होती है, लास्ट की जो बिट होती है वो हम उड़ा देते हैं और सारा कुछ हम एक एक राइट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। पाइथन स्टार्ट करता हूँ मैं। एक छोटा सा कोड है मेरे पास, ये सारे कोड को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो मैंने एक नंबर लिया है A60, B लिया है 13, C लिया है 0। तो C की हमें यहाँ पे, C हमारा रिजल्ट है हर बार, और ये मैंने हैश के बाद बाइनरी नंबर लिखे हुए हैं। अगर आपको बाइनरी नंबर इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले हमने प्रिंट कराया है C को। C हमारा क्या है, A एंड B। A हमारा 60 है, B हमारा 13 है। तो ये मैंने आपका कोड रन किया, तो इसने सबसे पहले इन दोनों का एंड किया, फिर और किया, फिर एक्सोर किया, फिर A का हमने नोट लिया यानी कि 1's कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर हमने 2 बार इधर शिफ्ट किया और 2 बार इधर शिफ्ट किया। तो प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। सबसे पहले एंड गेट की बात करते हैं। 60 और 13 है, ठीक है। तो क्लियर करता हूँ मैं सारा। 60 और 13। सबसे पहले तो इनकी हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या रहेगी। पिछली क्लास में हमने जो ट्रिक की थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 4 8 16 32 64। तो हमारा नंबर 60 है, तो हमें 64 तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 32 में ही हमारा काम हो जाएगा।
तो 60 को आप सोचिए कैसे ऐड करेंगे, कि इन नंबर्स का यूज़ करके आपको 60 बनाना है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ 32 प्लस 8 हमारा 40 हो गया, 40 प्लस 16 हमारा 56, 56 और 4 60, 60 आ गया। तो 1 1 1 1 0 0 ये हमारा 60 होना चाहिए। इन सब नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो 60 आपके पास आ रहा है। ये 64 को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। तो 60 का मतलब हमारा बाइनरी में होता है 1 1 1 1 0 0। ऐसे 13 का देखते हैं, 13 का देखना है हमें, 13 था सॉरी। तो 16 से छोटा रहेगा, 8 और 4 12 और 1, बस यही बन जाना चाहिए 1 1 0 1। एक बार चेक कर लेते हैं, 13 ही था हमारे पास, 13 ही था। तो 13 के लिए अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जीरोस चाहिए, तो हम राइट साइड में जितनी मर्जी यहाँ पे, लेफ्ट साइड में जितनी मर्जी यहाँ पे हम जीरोस लगा सकते हैं। तो ये हमारा 13 का रिप्रेजेंटेशन हो गया बाइनरी में। सबसे पहले एंड गेट लगा के देखते हैं दोनों पे, 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 एंड लगाना है हमको। तो ये दोनों 0 1 है, एंड में क्या होता था, दोनों 1 होने चाहिए। ये 0 आ जाएगा क्योंकि एंड तभी चलता है जब सारे के सारे 1s हो। ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो अपनी टेबल से हम देखते हैं इस नंबर का क्या मतलब हुआ। मान लीजिए मैं इरेजर यूज करता हूँ इधर, और फिर 1 1 0 1 है ना, 1 1 0 1 का मतलब होना चाहिए, नहीं 1 नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे 0 है। 8 4 12, तो हम देखते हैं पाइथन में हमारा 12 आउटपुट आया है। तो ये देखिए, द वैल्यू ऑफ C इज 12, लाइन नंबर 1 हमारी एंड के लिए थी, तो 12 इनपुट आया। बिल्कुल सही कैलकुलेशंस की है हमने। तो ये कैलकुलेशन पाइथन अपने आप कर रहा है, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि हम बाइनरी नंबर्स पे कैसे ऑपरेशंस करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं ये चीज़ें बाइनरी नंबर्स के लिए। ऐसे ही और की बात करते हैं, और में हम एक भी 1 हो तो 1 कर देते हैं, यहाँ 0 आएगा, दोनों 1 है तो भी 1, दोनों 1 है तो भी 1, यहाँ फिर से 1 है, ठीक है 1 1। तो इतने सारे यहाँ पे 1 आए हैं, देखते हैं क्या बनता है ये, 1 0 1 1 1 1। तो फिर से वही करते हैं, 32 प्लस 8 हमारा हो गया 40, 40 प्लस 16 फिर से 56, 56 और 4 60 और 1 61 हमारा आंसर आना चाहिए। तो वैल्यू C इज 61। तो और गेट भी हमने सही से कैलकुलेट किया बिल्कुल। अभी हम अगले गेट की तरफ चलते हैं। अगला हमारा एक्सोर। एक्सोर को की आपको टेबल याद होगी, अगर दोनों डिफरेंट हो तो 0, और अगर दोनों सेम हो तो 0, अगर दोनों डिफरेंट हो तो 1। ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये 1। तो इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, 0 0 0 1 1। तो 32 और 16 6 7 8 40 48 हो गया ये, नहीं 58 हो गया, 6 7 8 नहीं 48 हुआ, 48 और 1 49 हमारे पास आउटपुट होना चाहिए। तो 49 हमारा थर्ड का आंसर है। इसके बाद बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए आपने किसी का उल्टा करना है तो आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 1 दिया हुआ है और आपने 1 का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो
0 हो जाएगा। बात करते हैं बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट की। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2, अब इसका मैंने बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 0 होता है हमारे पास 2 का बाइनरी। अब अगर हमने फ्लिपिंग करनी है तो हम सिर्फ डायरेक्टली इसकी फ्लिपिंग कर सकते हैं, बिट्स ही तो हमें उल्टी करनी है, यहाँ 1 आ जाएगा या 0 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम जो है वो एक इंटीजर को एक पूरे बाइट में स्टोर करते हैं, तो सिर्फ इतने को फ्लिप करने से बात नहीं बनेगी, हमें इसकी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। 8 बिट्स में 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है, तो हमें 8 डिजिट्स चाहिए। 0 0 0। तो ये है हमारी एक्चुअल कैसा हमारी कंप्यूटर मेमोरी में एक नंबर स्टोर होता है। सारे ज़ीरोज़ हैं तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब हम इन्वर्ट कर रहे हैं बिट्स को तो इन ज़ीरो का यहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ीरोज़ भी हमारी फ्लिप हो जाएंगी। तो फ्लिप करके हमारा आंसर ये आता है। अब ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है, देखते हैं कितने के इक्वल है। यहाँ एक 128 हम और ऐड करेंगे। 1 1 1 1 1 1 0 1। तो अगर आप इन सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 253 के इक्वल आएगा। अब हमारा जो पाइथन कंसोल में आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3, और हमारा एक्चुअल में आंसर यहाँ पे आ रहा है 253। तो ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है? पाइथन कुछ कह रहा है और हमारी जो मैथ्स है जो हम खुद से कर रहे हैं वो कुछ और कह रही है, तो ये इक्वल क्यों नहीं है? तो डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर्स हमारे एक्चुअल में नेगेटिव नंबर्स को भी कंसीडर करते हैं। नेगेटिव नंबर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं स्टोर करने के लिए। अब आप इमेजिन कीजिए, आप 0101 में नंबर्स तो स्टोर करा लेंगे, लेकिन मान लीजिए आपको नेगेटिव नंबर चाहिए। कंप्यूटर सिर्फ ऑन ऑफ की भाषा समझता है, नेगेटिव का सिंबल आप आगे कैसे लगाएंगे? अब ऐसे तो कर नहीं सकते कि यहाँ सिर्फ एक नेगेटिव का साइन लगा दिया सीधा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद इन्होंने 2 कॉम्प्लीमेंट्स निकाला, और हमारे जो नेगेटिव नंबर हैं वो 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो -3 एक्चुअल में 2's कॉम्प्लीमेंट की वजह से हमारा वहाँ पे -3 आया। एक्चुअल में हमारा 253 आंसर भी ठीक है। मैं आपको एक थ्रेड दिखाता हूँ स्टैक ओवरफ्लो का। ये स्टैक ओवरफ्लो एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, आप इसका काफ़ी यूज़ करेंगे अपने प्रोग्रामिंग कैरियर में। किसी को भी कोई भी पाइथन में या किसी भी आईटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई इशू आता है तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किसी ने पूछा है कि 2 को फ्लिप करने पे -3 क्यों आया जबकि 253 आना चाहिए था। तो isn't 111101 decimal is equal to 253 instead of -3? तो आंसर किसी ने यही दिया है कि it depends if the representation is signed or unsigned। तो साइंड वो नंबर होते हैं हमारे जिनका, ये हमारा साइंड हमने कैलकुलेशन किया है। 253 हमारा एक साइंड इंटीजर है। -3 हमारा कब आता है? नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर्स लास्ट वाली बिट को देखते हैं नेगेटिव के लिए। तो 128 वाली बिट अगर 1 है तो नंबर हमारा नेगेटिव है, अगर ये 1 नहीं है तो हमारा नंबर पॉजिटिव है। तो अगर हम अनसाइंड इंटीजर को देखें तो हमारा आंसर 253 ठीक है, अगर हम साइंड के टर्म में देखें तो हमारा आंसर -3 ठीक है। और पाइथन साइंड के टर्म्स में चलता है, इसीलिए हमारा स्क्रीन पे हमें -3 यहाँ पे आंसर दिख रहा है। बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट की बात करते हैं इसके बाद। तो लेफ़्ट हमारा इस तरफ होता है, ए को हम शिफ्ट करके देखते हैं 1 1 1 1 0 0। तो जो हमारा कोड है उसमें हमने 2 से शिफ्ट किया है, 2 प्लेसेस शिफ्ट करने का हमने वहाँ पे कोड लिखा है। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो उसका क्या आउटपुट होगा? 2 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगी हमारी लेफ़्ट साइड में, 1 1 1 1
0 0, तो 2 0 और हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गई। तो अब इसको अगर हम वापस कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, 4 zeros और 4 ही हमारे पास 1 आ गए। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, तो 240 हमारा पाइथन में आउटपुट आना चाहिए। ये देखिए हमने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट लगाया लेकिन 2 लिखा है हमने यहाँ पे, तो 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा वो। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आया, 240 आया, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम इसको। इसी के साथ एक बार राइट शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी हमने 2 से करने का कोड लिखा है वहाँ पे। तो 2 बार हम राइट में शिफ्ट करते हैं, तो हमारी जो 2 लास्ट की जीरोस हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगी। 1 1 1 1 बचेगा हमारे पास। तो 1 1 1 1 तो हम वैसे भी ऐड कर सकते हैं विदाउट अ कैलकुलेटर। 1 1 1 1 8 4 12 13 14 और 15 हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। 15 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। तो यही थी हमारी बाइनरी लैंग्वेज की जो सारी मेन हाइलाइट्स थी। सारे हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ लिए, बाइनरी लैंग्वेज देख लिया कैसे काम करती है, कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं हम इन्वर्ट करने के लिए किसी चीज़ को, और हमारे पास एंड और एक्सोर गेट्स होते हैं। कई बार हमें लेफ़्ट और राइट के ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज में ऐसे हमारे सारे ऑपरेशंस होते हैं और हम उनको चेक कर सकते हैं। जो हमारी डेसिमल डिजिट्स होते हैं हम उनसे इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लूप्स और इफ एल्स के बारे में बात करेंगे हम इससे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।